चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर है और ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अलग अलग इलाकों में जाकर लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के बिकाऊ विधायकों ने बीजेपी का कमल ही खरीद लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो खुद तो बिके, बीजेपी के ईमानदार कार्यकर्ताओं के लिए भी विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रोहतास में अपने दो चहेते कलाकारों को देखकर जनता बेकाबू हो गई। दरअसल विक्रमगंज में चुनावी सभा के दौरान भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ दिखे, जिसके बाद ये घटना हुई। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और सैकड़ों कुर्सियां टूट गईं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को मानहानि के मामले में कोर्ट का सम्मन मिलने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वो आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कोर्ट में केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की शिकायत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों भाजपा पर जमकर बरस रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा कांग्रेस जुड़े तो 1 और 1 11 हो गए, लेकिन बीजेपी वाले लड़ गए तो 1 और 1 0 हो गए। सपा अध्यक्ष ने बेरोजगारी और अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 7वें चरण के चुनाव तक जनता का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पंजाब के अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था खराब हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं और इस डर से कि वो नशे की लत में ना पड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने आज 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। दरअसल उनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। कोर्ट ने 24 जून को विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। आज सुनवाई के बाद 3 दिन की हिरासत और बढ़ा दी, जबकि पुलिस ने 5 दिन की हिरासत मांगी थी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नवीन पटनायक एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान उनके हाथ भी कांपते हुए दिखाई दिए। हालांकि वहां मौजूद वीके पांडियन ने उनका हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया। महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सूबे की राजनीति में ताजा हलचल एनसीपी नेता छगन भुजबल के ताजा बयान के चलते हो रही है। भुजबल ने 288 में से एनसीपी के लिए 90 सीटों की मांग की है। भुजबल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना प्रवक्ता संजय सिरसाट ने कहा कि भुजबल इस तरह के बयान देकर महायुति में दरार लाना चाहते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने संकेत दिया है कि कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोपों का सामना कर रहे जनता दल के सांसद प्रज्वल रेवन्ना अगर 31 मई को जांच दल के सामने पेश नहीं हुए तो उन्हें विदेश से लाने के लिए अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रज्वल के एक वीडियो बयान में कहा गया है कि वो विशेष जांच दल के समक्ष पेश होंगे और तफ्तीश में सहयोग करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री का ये बयान आया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार विफल होती नजर आई है। दरअसल एमपी के गुना से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां दबंगों ने एक युवक का अपहरण कर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। वहीं अब इस मामले को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा है।